हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीटो डी सीरीज। और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे एडोबे सारी कंपनियों में पूछ चुका है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो व्हाट वी हैव गिवन एन स्ट्रिंग, वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ ऑल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। फाइन, तो चलो एक बार हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, करेक्ट, ये स्ट्रिंग है गिग्स फॉर गिग्स। फाइन, और इसमें हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा हो और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो जिसमें। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो दिस इज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। बट इसके बाद ई जो है, ई कम्स अगैन, ठीक है, ये दोबारा आ गया। अब फिर दोबारा आपका जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगा वो यहाँ से ई से स्टार्ट होगा, करेक्ट। ये समझ रहे हो कि अगर आपने पहली बार यहाँ से स्टार्ट किया, जी से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम इट इज़ नॉट डुप्लीकेट। फाइन, अब सेकेंड टाइम जब यहाँ ई पर आया, इट इज ऑल्सो नॉट डुप्लीकेट। जैसे ही ई पर नेक्स्ट ई पर आया, यानी सेकेंड इंडेक्स पर जैसे ही आएगा, यहाँ पर आपको ई दोबारा मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये डुप्लीकेट वैल्यू इसको मिल गया। अब जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगा, आपको तो यूनिक वैल्यू चाहिए ना आपके सब स्ट्रिंग में। तो यानी ये जो सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग होगा नहीं। स्लाइडिंग विंडो बेस्ड ही क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने कल जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था स्लाइडिंग विंडो बेस्ड, उसमें हमें के यानी विंडो साइज दिया गया था, करेक्ट। यहाँ पर विंडो साइज नहीं दिया गया है। वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ द विंडो, वी हैव टू फाइंड, करेक्ट। तो अब लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग अगर आप देखो तो ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, ओके, ये और फिर ये। और उसके बाद जैसे ही ई आएगा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यूनिक है। इट मीन्स द साइज ऑफ दिस सब स्ट्रिंग इज 7। सो वी हैव टू रिटर्न 7, करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन एंड स्पेस इज O1, करेक्ट, ऑक्सिलियरी स्पेस में। तो भाई ये कैसे सॉल्व करोगे आप? मान लो कि यहाँ पर इसका जो साइज़ है, ये सब स्ट्रिंग का साइज़ आपका आया था 2, ये 7, और उसके बाद फिर से आप कोई यूनिक सब स्ट्रिंग ये ले लो, मान लो इसका साइज़ हो जाएगा 3। सो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आपका हो जाएगा 7। सो दैट्स वाई यू हैव टू रिटर्न 7। फाइन, को ये पता है कि क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स है, ओके। और अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये स्मॉल कैरेक्टर है, सो मैक्सिमम विल बी 26। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, करेक्ट, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, करेक्ट। क्योंकि जब आप यहाँ पर यूनिक ढूंढने जाओगे तो आपको ये भी ढूंढना है कि मान लो अगर आप यहाँ पर हो तो ये ई इससे पहले है कि नहीं, ये आपको सर्च करना है। अब मान लो यहाँ पर जैसे ही आप आए तो आपको ये पता है कि ये ई जो है ये दोबारा आ रहा है, यानी इससे पहले ई ऑलरेडी है। इट मीन्स कि आपको ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो इसको स्टोर करने के लिए आप सेट भी ले सकते हो, करेक्ट, मैप भी ले सकते हो, करेक्ट, और एक सिंपल आप वेक्टर भी ले सकते हो, ठीक है। अब प्रॉज एंड कॉन्स क्या है? अगर आप सेट या मैप अगर लेते हो तो ये ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, करेक्ट, ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेक्टर लेते हो, मान लो एक एरे ऑफ कैरेक्टर आपने ले लिया, तो मैक्सिमम कितना स्टोर करना है आपको? 26 करना है ना। सो इसके लिए आप ऑक्सिलियरी स्पेस में यूज कर लोगे। आपने यहाँ पर एक एरे ले लिया इस टाइप से, ठीक है, ये एरे है, मान लो कि इसमें आप फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हो, फाइन। तो यहाँ पर आप 0 1 स्टोर कर सकते हो, 0 1। अगर विजिटेड है तो 1, जैसे ही विजिट करेगा कोई भी कैरेक्टर उसको 1 कर दोगे। अगर वो विजिटेड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा। सो आप एक सिंपल सा वेक्टर लोगे तो इसमें आप O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप इसको सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट। तो यानी सेट और मैप लेने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ले सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल O1 में सॉल्व करें तो दैट इज़ बेटर, फाइन। चलो अब इसको समझते हैं, इसको करेंगे कैसे। मान लो कि आपके पास एरे है गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक लेफ़्ट ले लिया, मान लो i और इक्वल टू 0 है और j इक्वल टू 0 है, करेक्ट। और एक आपने मैक्सिमम ले लिया है, मैक्सिमम, करेक्ट। सो मैक्सिमम इक्वल टू इनिशियली 0 है। अब जैसे ही ये आपका i हो गया और यही आपका j हो गया। अब j जो है, मान लो ये एंड है और i जो है ये स्टार्ट है, तो j को आप ट्रेवर्स करते हुए चले जाओगे टिल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, फाइन। सो मान लो आपने इस तरीके से लिखा कि
जे वाइल जे लेस देन एस डॉट साइज मान लो, ठीक है। जब तक है तब तक ये ट्रैवर्स करते हुए चला जाएगा। अब ये ट्रैवर्स करते हुए जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आया, करेक्ट। और जहाँ जहाँ ये ट्रैवर्स करेगा उसको इंडेक्सिंग बढ़ाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक एरे ले लिया है, एक एरे ले लिया है आपने, और ये एरे है आपका विजिटेड करके, या फिर इसको आपने नाम दे दिया मान लो फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी एरे में आप मान लो फर्स्ट टाइम आया जी पर, ठीक है। तो जी जैसे ही आएगा यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले जीरो है, सब बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है, ओके। और जी पर जैसे ही आप आए यहाँ पर आपने कर दिया 1, यहाँ पर कर दिया 1, ओके। चलो यहाँ पर देखते हैं कि आपने क्या किया यहाँ पर। तो आपने क्या किया, एक इंडेक्स करके वेरिएबल बना लिया, उसमें एस ऑफ जे माइनस ए किया। ये हमने क्यों किया, ये क्यों किया कि मान लो जे पर, ये जे आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। सो जीरो पर आया आपका जी, जीरो पर आया जी। अब जी का आस्की वैल्यू है 71, जी का आस्की वैल्यू है 71, और ए का जो आस्की वैल्यू होता है डेट इज 65, करेक्ट। सो 71 में से 65 अगर आप माइनस करोगे तो जी का एक्चुअल इंडेक्स आपको पता चल जाएगा। सो डेट इज 6, यानी 6 आपको यहाँ पर पता चल गया कि 6 पर जी है, 6 पर जी है, करेक्ट। सो डेट इज द लॉजिक, फाइन। तो आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, करेक्ट। यानी उसको आपने इंडेक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो था उसको आपने 1 कर दिया, और 1 करने के बाद यू विल डू जे प्लस प्लस, सिंपल, जे आपने बढ़ाते हुए चले गए, करेक्ट। तो अब यहाँ पर आया, करेक्ट, यहाँ पर आया तो जे अब यहाँ आ गया ई पर। अब ई को फिर से ये ई को भी 1 कर देगा, ई को 1 कर देगा, और फिर आपका पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो इसको डुप्लीकेट मिल गया, यानी इसका लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, करेक्ट, इसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक क्या लगाओगे आप, जैसे ही आपको डुप्लीकेट मिलेगा तो इससे पहले का जो विंडो है, इस विंडो को आपको छोड़ देना है, इस विंडो को छोड़ देना है, और नया विंडो आपका स्टार्ट हो जाएगा करंट पोजीशन से, करेक्ट। तो आप क्या करोगे कि यहाँ तक चेक करते हुए चले जाओ, क्योंकि ये जो है ई तक आपको चेक करते हुए जाना है। सो यू हैव टू डू अ व्हाइल लूप इनसाइड हियर, कि क्या आप चेक करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स, यानी ये जो पार्ट है इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर चिपका सकते हो, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, यानी आपका जी से स्टार्ट है, करेक्ट, जी से स्टार्ट है, यहाँ पर आई आपका यहाँ पर है जीरो पर। तो अब ये क्या करेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स जब तक ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है तब तक वो क्या करे कि जो आई का पोजीशन, आई बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है, करेक्ट। सो जीरो में क्या है जी, एस ऑफ आई में क्या है जी, करेक्ट। जी माइनस ए अगर करोगे तो वही 6 आएगा आपका। तो जब तक ये इसको जी, जब तक यहाँ पर आपको डबल डुप्लीकेट वैल्यू मिलता रहेगा तो उससे पहले सारे एलिमेंट को ये फिर से रीअसाइन कर देगा जीरो से, रीअसाइन कर देगा जीरो से, करेक्ट। सो यहाँ पर आएगा ये, और ये 1 को फिर से रीअसाइन कर दिया जीरो, फिर यहाँ पर ई को कर दिया रीअसाइन जीरो, और ये आई प्लस प्लस करता हुआ चला गया, यानी आपका जो आई है वो यहाँ पर आ गया, करेक्ट, यहाँ पर आई आ गया, और यहीं पर जे भी है आपका। अब जे फिर से ये आगे ट्रैवर्स करेगा, यहाँ पर जे आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, करेक्ट, फिर यहाँ पर आ गया, और इसको डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, करेक्ट, ओके। अब ये करते हुए चले गए आप, लेकिन यहाँ पर जब आप जे प्लस प्लस कर रहे हो तो जे प्लस प्लस करने के साथ ही आपको यहाँ पर मैक्स भी अपडेट करना पड़ेगा। जो एक मैक्स वेरिएबल आपने लिया है उसमें आप डालोगे मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा जे माइनस आई प्लस 1 की जो मैक्सिमम करंट विंडो साइज है, सो करंट विंडो साइज इज जे माइनस आई प्लस 1। क्यों, मान लो कि आपका जे यहाँ पर है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, अब जे मान लो यहाँ पर है, दिस इज 7, इंडेक्स 7, करेक्ट, जे यहाँ पर है, और आई आपका यहाँ पर है, यहाँ से आपका नेक्स्ट विंडो स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ तक का जो विंडो साइज है, ये विंडो साइज क्या आएगा, जे माइनस आई, सो जे माइनस आई, करेक्ट, प्लस 1, सो 7 माइनस 2, सो 5 प्लस 1, सो 6, दिस इज द 6 विंडो साइज। तो अगर आप यहाँ देखो, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट, सो 6 विंडो साइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको वो मैक्स को अपडेट करते हुए चले जाना है और लास्ट में मैक्स को रिटर्न कर देना है।
डेट्स इट। बहुत ही ईजी है। फिर से रिकैप करवाता हूँ, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है फिर से रिकैप करते हैं कि हमने क्या किया। दो वेरिएबल लिया, एक लेफ्ट और एक राइट के लिए। राइट को आप ट्रेवर्स करते हुए चले गए कहाँ तक, स्ट्रिंग के एंड तक, यानी नंबर ऑफ साइज जो है स्ट्रिंग का वहाँ तक, करेक्ट। और एक मैक्स वेरिएबल है जिसमें आप हमेशा अपडेट करोगे मैक्सिमम विंडो साइज, करेक्ट। ये अपलोड करना है आपको, ओके। अब इसको बैक ट्रैकिंग के लिए, इसको सर्च करने के लिए कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट है या नहीं है, ये डुप्लीकेट एलिमेंट है या नहीं है, इसके लिए यू हैव टू यूज अ डेटा स्ट्रक्चर। सो वी आर यूजिंग वेक्टर, वी आर यूजिंग सिंपल वेक्टर। द साइज ऑफ द वेक्टर इज 26, फाइन। सो ये ऑक्सिलियरी स्पेस हो जाएगा, करेक्ट। ये आप ऑक्सिलियरी स्पेस में, क्योंकि यहाँ पर आप नंबर ऑफ साइज ऑफ द वेक्टर जो है वो फिक्स है, करेक्ट। सो ये वो 1 हो जाएगा स्पेस, ओके। और सिंगल लूप आपने चलाया यहाँ पर, करेक्ट। सिंगल लूप चलाया तो इट मीन्स कि ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा, करेक्ट। और एक लूप आपने चलाया और यहाँ पर आप चेक करते हुए चले गए, विंडो आप यहाँ से जे स्टार्ट कर दिए और ये चेक करते हुए चले गए। जहाँ भी इसको डुप्लीकेट एलिमेंट मिलेगा वहाँ से फिर से विंडो स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। वहाँ से फिर से विंडो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, क्योंकि जब आप ट्रेवर्स करोगे तो हर एक एलिमेंट को जहाँ जहाँ ट्रेवर्स करोगे उसके इंडेक्स को एरे में आप अपडेट करते हुए चले जाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा, उसको आप 1 कर दोगे, उसको 1 कर दोगे। फिर जब आप यहाँ पर जैसे ही डुप्लीकेट मिलेगा तो उससे पहले जो आपने 1 किया था उस सबको फिर 0 करते हुए चले जाओगे, करेक्ट। क्योंकि ये फिर नया विंडो स्टार्ट हो गया है इसके लिए, करेक्ट। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इस विंडो से इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स डू द कोडिंग। ठीक है, तो हमने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरे ले लिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से है, आप इसको -1 भी कर सकते हो, या अगर ट्रू फॉल्स लेना है तो इंट की जगह आप बूलियन कर दो, ट्रू फॉल्स कर दो, करेक्ट। ये आपके हाथ में, आपको कैसा सूट करता है। आप यहाँ पर वुल कर दोगे और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दोगे सबको, और जब आपको मिलेगा ट्रू कर दोगे, फिर आपको उसको जब आप बैक ट्रैकिंग करोगे उसको फॉल्स करते हुए चले जाओगे, करेक्ट। सो नाउ ये आपने एक लूप चला लिया, एक्सटर्नल लूप चला लिया कि जब तक ये साइज तक है तो वहाँ तक जे को चलाओ, करेक्ट। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इंसर्ट करते हुए चले जाओगे, करेक्ट। ये इंसर्ट करते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी में आपने वो वेक्टर में आप उसको 0 था तो 1 कर दिया, करेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट 0 था। फिर आप J++ करते हुए चले गए और आप मैक्सिमम विंडो साइज को हमेशा अपडेट करोगे कि जो मैक्सिमम है उससे उसको अपडेट कर दोगे J-i+1 से, ओके। अब ऐसा भी होगा कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू मिल गया, करेक्ट। डुप्लीकेट वैल्यू मिल गया। सो आपको क्या करना है, वहाँ तक ट्रेवर्स करते हुए जाना है, करेक्ट। अगर मान लो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यू मिला तो आपको यहाँ तक ट्रेवर्स करते हुए आना है, करेक्ट। सो व्हाइल जब तक ये 0 से बड़ा है इस लूप के अंदर में तुम काम करो। लूप के अंदर में तुमको करना क्या है, फिर से उसको 0 कर देना है, फिर से 0 कर देना है। और किसको 0 करना है, आई से, क्योंकि आई आपका 0 है, करेक्ट। आई 0 है। सो और i++ कर दिया आपने, ओके। और यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी मैक्स कर ही दिया था और लूप से बाहर आए, रिटर्न कर दिए, ओके। लेट मी कंपाइल इट। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ गया, क्योंकि मैक्स आपका फंक्शन नेम भी है और वेरिएबल नेम भी है। आप इसको मैक्स काउंट कर दो। सो मैक्स काउंट आपने 0 कर दिया और यहाँ पर आए मैक्स काउंट और रिटर्न कर दिया आपने मैक्स काउंट, ओके। मैक्स काउंट कर दिया आपने हर जगह, कहीं और तो नहीं है, ओके। लेट मी कंपाइल इट। सो J++ आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए, ठीक है, ओके। सो लेट मी ट्राई टू सबमिट इट। यस, इट इज़ सबमिटेड, फाइन। सो यहाँ पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर से डिस्कस कर लें तो यहाँ पर हमने लीनियर स्पेस लिया है, लीनियर, करेक्ट। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा O(1), क्योंकि यहाँ पर 26 ही लिया है मैंने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं जो स्टार्ट से लेकर के एंड तक चलेगा, करेक्ट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा O(n), ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, करेक्ट। इंटरनल तो ये लीनियर ही होगा,
फाइन। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिक है, स्लाइडिंग विंडो बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको विंडो साइज निकालना है, यहाँ पर विंडो साइज दिया नहीं गया, इससे पहले विंडो साइज दिया गया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ 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 पुट योर कमेंट। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही अपलोड होगा कोई भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। और फिर से हाजिर होंगे कल हम नए वीडियो के साथ, नए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद।